मैं कुमार धर्मेंद्र, आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज भी हम लोग देखेंगे 125 प्रश्न, ठीक है, और वो भी आपके सुपर फास्ट से, क्योंकि आपके कम से कम समय में आपके 125 प्रश्न जो एग्ज़ाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों से प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गीत गोविंद। प्रश्न संख्या 2, दक्षिणी चित्रकला शैली का समय क्या है? दक्षिणी चित्रकला का समय क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा 1900 से 1600 से 19वीं शताब्दी। इसका समय हो जाएगा दक्षिणी चित्रकला का समय। प्रश्न संख्या 3, नेचर स्केप सीरीज किसने बनाया? प्रश्न संख्या 3, नेचर स्केप सीरीज किसने बनाया? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पिनाकी बरुआ। 3 का क्या हो जाएगा? डी, पिनाकी बरुआ बनाया है। प्रश्न संख्या 4, प्रसिद्ध भित्ति चित्र यात को ए रामचंद्रन ने कब बनाया था? प्रश्न संख्या 4 का, तो यह 1986 में बनाए थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कब? 1986 में। प्रश्न संख्या 5, 8 पेड़ छापा चित्र किसने बनाया? 8 पेड़ छापा चित्र किसने बनाया? तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा, परमजीत सिंह का चित्र है। प्रश्न संख्या 5 का ए। प्रश्न संख्या 8, बुद्ध जीवन चित्र का चित्रण किसने किया? बुद्ध के जीवन का चित्रण किस कलाकार ने किया? तो याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्ष्मण पे। प्रश्न संख्या 7, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने काठमांडू संग्रहालय के क्यूरेटर पद पर रहकर अपने कार्य किया था या सेवाएं दिए थे? प्रश्न संख्या 7 का, तो याद रखिए दोस्तों, विनोद बिहारी मुखर्जी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रश्न संख्या 8, प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित हैं? प्रश्न संख्या 8, तो यह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, कांगड़ा। प्रश्न संख्या 9, कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? कांगड़ा शैली आप सब लोग जानते होंगे, संसार चंद। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, भानुदत्त कृति एक रचित रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बसौली शैली। प्रश्न संख्या 11, सरोवृक्षों का मार्ग चित्र किसने बनाया? प्रश्न संख्या 11, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, वान गाग। प्रश्न संख्या 11 का सी हो जाएगा, वान गाग। प्रश्न संख्या 12, कंपनी शैली चित्रकार लालचंद और गोपाल चंद्र किस लिए चित्रण में किस लिए प्रसिद्ध थे, निपुण थे? तो याद रखिए प्रश्न संख्या 12 का हो जाएगा सी, आदमकद व्यक्ति चित्रण के लिए आपके लालचंद और गोपाल चंद्र निपुण थे चित्रण में। प्रश्न संख्या हम 13 की बात करते हैं, लॉर्ड मिंटो के अनेक चित्र किसने खरीदा था और किसके कहने पर इन्होंने काफ़ी चित्र भी बनाए थे? तो ये आपके सेवक राम हो जाएंगे, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 60, कोणार्क का सूर्य मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 14, तो कब शामिल किया गया था? 1984 में। ऑप्शन डी हो जाएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। प्रश्न संख्या 15, शाही संरक्षण की कमी के कारण कलाकारों के बिखरने के बाद कौन सी चित्रकला शैलियों का विकास हुआ? प्रश्न संख्या 15। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, राजस्थानी और पहाड़ी शैली। प्रश्न संख्या 16,
जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? 16 नंबर। ऑप्शन सी हो जाएगा डालू राम। प्रश्न संख्या 17, वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चित्रकार हैं, कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा साहबदीन। प्रश्न संख्या 18, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बूंदी। बाकी आपके तीनों हैं कांगड़ा शैली से हैं, मालवा कांगड़ा संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 19, किस शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया है? प्रश्न संख्या 19। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा किशनगढ़, किशनगढ़ शैली। प्रश्न संख्या 20, किस भारतीय महिला कलाकार को आधुनिक कला का प्रवर्तक कहा जाता है? तो अमृता शेरगिल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, गणेश जननी और बंगाल महिला का चित्र किसने बनाया? गणेश जननी और बंगाल महिला का चित्र किसने बनाया? प्रश्न संख्या 21, यह आपके ऑप्शन डी हो जाएगा यामिनी राय। प्रश्न संख्या 22, इनमें से कौन सी पेंटिंग समाज की जाति व्यवस्था का विरोध करती है? 22 नंबर, समाज की जाति व्यवस्था का विरोध करती है 22 नंबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑफ वॉल्स। प्रश्न संख्या 23, ए मॉर्निंग ऑफ विलेज चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया? ऑप्शन हो जाएगा ए श्याम बिहारी अग्रवाल। प्रश्न संख्या 24, क्रिम्जन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 24, तो यह आपके है बंगलौर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, मूर्तियों को ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता है? 25 नंबर, तो यह आपके हो जाएगा ऑप्शन डी मौर्य काल की विशेषता ओपदार पॉलिश दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, कम से कम समय में हम आपके 125 प्रश्न लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक दूसरे तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं आपको कम से कम आधे घंटे में 30 मिनट में 125 प्रश्न लेके आ रहा हूँ। पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको 30 मिनट में 125 प्रश्न कोई नहीं लेके आएगा। ठीक है, वो भी आपके अच्छे प्रश्न लेके आता हूँ। आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 26, सांची के स्तूप का आकार क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अर्धवृत्ताकार। प्रश्न संख्या 27, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाए ऑप्शन डी हो जाएगा गाय। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28, पुष्पवाटिका पुस्तक किसने लिखी है? 28 नंबर का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वसुदेव स्मार्ट की पुस्तक है पुष्पवाटिका, वसुदेव स्मार्ट का। प्रश्न संख्या 29, किस चित्र को मॉडर्न मैडोना कहते हैं? किस चित्र को मॉडर्न मैडोना कहते हैं? 29 नंबर। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिए मदर टेरेसा को कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न मैडोना कहते हैं मदर टेरेसा। प्रश्न संख्या 30, नरसिंहगढ़ की गुफा किस राज्य में स्थित है? 30 नंबर, नरसिंह की गढ़ की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपके मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 31, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ से प्रयोग किए गए हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नौपाषाण का। प्रश्न संख्या 32, फूलों के साथ महिला चित्र किसने बनाया? फूलों के साथ महिला चित्र किसने बनाया?
तो यह है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आरा। प्रश्न संख्या 33, नंदलाल बोस की प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। नंदलाल बोस कि प्रसिद्ध चित्र का नाम बताना है। 33 नंबर का तो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पार्थ सारथी। प्रश्न संख्या 34, हुसैन की फिल्म का पहला सितारा कब प्रदर्शित किया गया था। तो 34 नंबर का तो यह आपके 2012 में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फिल्म पहला सितारा कब प्रदर्शित हुई थी, तो 2012 में। 34 नंबर का हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 35, सावित्री और सत्यवान चित्र किसने चित्रित किया। 35 नंबर का तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार। प्रश्न संख्या 36, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है, किसने कहा था। जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है, यह कथन किसने कहा था। तो 36 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटो। किसने कहा था, प्लेटो। प्रश्न संख्या 37, वह वस्तु जो हमें केवल आनंद प्रदान करती है उसे हम सुंदर नहीं कहना चाहिए, यह कथन किसका है। तो 37 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कांट का। प्रश्न संख्या 38, वह कौन सा कलाकार है जो मोम और तेल रंगों में निर्मित कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। 38 नंबर तो 38 नंबर का हो जाएगा शांति दवे। याद रखिए, शांति दवे। प्रश्न संख्या 39, प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 40, अनुपम सूद के चित्रण की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी। 40 नंबर का तो यह ऑप्शन हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। कब हुई थी, यह 1967 में। कब, 1967 में। चलिए प्रश्न संख्या 41, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है। यह दिया गया ऑप्शन डी हो जाएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। प्रश्न संख्या 42, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मिर्जापुर। प्रश्न संख्या 43, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन सिद्धांत किसने दिया था। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन का सिद्धांत किसने दिया था। 43 नंबर का तो याद रखिए, यह टॉलस्टॉय ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात किसने कहा है। 44 नंबर तो ये कांट महोदय कहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, भारतीय चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य का किस नाम से संबोधित किया गया है। याद रखिए, वर्ण की बात किया है तो 45 नंबर का हो जाएगा आपके वर्णिका भंग। प्रश्न संख्या 46, काम सूत्र के रचयिता कौन थे। 46 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, स्केच की विशेषताएं क्या हैं। 47 नंबर तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तीव्र प्रवाह पद्धत। प्रश्न संख्या 48, वर्ण चक्र के आमने सामने रंगों को क्या कहते हैं। 48 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूरक रंग। प्रश्न संख्या 49, रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता का कौन रंग में झलकता है। ठीक है, 49 नंबर तो याद रखिए, यह आपके पवित्र की बात केसरिया में कहा गया। ठीक है, केसरिया रंग में। प्रश्न संख्या 50, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है। 50 नंबर तो धौलावीरा आपके गुजरात में स्थित, आप लोग जानते, सभी लोग जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 51,
सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता है? ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापार के लिए। प्रश्न संख्या 52, अफ्रीका की जनजाति कला से कौन प्रभावित हुआ था? 52 नंबर। तो इसका हो जाएगा सी आपका, ऑप्शन सी, गोगा, जिसे पाल गागिन कहते हैं। चलिए 53 नंबर, बलेरीना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? 53 नंबर। तो देगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, देगा। घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? प्रश्न संख्या 54, ठीक है, प्रश्न संख्या 54 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, घनवाद का घोषणा पत्र आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछा गया है कई एग्जामों में, तो उसमें ये पूछा है कि मतलब घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो उन्होंने ऑप्शन डी को माना है, गुलाम अपोलिनियर को माना है। ठीक है, और इसके किताबों में जो आपके घनवाद के घोषणा पत्र है तो दोस्तों वो कोई और मिलता है, लेकिन किताबों में मिला है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों हमने उसी को रखा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका घोषणा पत्र घनवाद के यही है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55, वाटर लिली श्रृंखला किसने चित्रित किया? 55 नंबर, वाटर लिली तो मोने, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, किस कलाकार को आधुनिक कला के जन्मदाता माना जाता है? 56 नंबर, तो पाल सेजान को, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो 57 नंबर का हो जाएगा, जहांगीर। प्रश्न संख्या 58, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? 58 नंबर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर। प्रश्न संख्या 59, हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? 59 नंबर, हुमायूं के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्जा गयास। प्रश्न संख्या 60, किसके शासनकाल में कलाकारों ने मोर के नीले और लाल जैसे जीवंत रंगों का उपयोग करना शुरू किया था? किसके शासनकाल में? 60 में। तो याद रखिए यह भी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। प्रश्न संख्या 61, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है? 61 नंबर की। याद रखिए आप यह है आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, समकालीन कला। बासठ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 62 नंबर। चलिए, भूरी सिंह शेखावत की प्रमुख शैली थी, क्या शैली थी? 62 नंबर का, भूरी सिंह शेखावत की प्रमुख शैली क्या थी? तो याद रखिए, घनवादी। प्रश्न संख्या 63, अनजान इलाका इंस्टॉलेशन चित्र किसने बनाया था? 63 नंबर का, ऑप्शन ए हो जाएगा, जितीश कल्लाट, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 64, निम्न में से कौन भारतीय गौड़ कलाकार है? निम्न में से कौन भारतीय गौड़ कलाकार है? तो आपके सुखनंदी व्यायाम है। ठीक है, यह आपके गौड़ कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर, गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सामग्री उपयोग की गई थी? ठीक है, गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्रयोग की गई थी, या कह सकते हैं आप बनाया गया था? ठीक है,
तो यह आपके गहरा भूरा बेसाल्ट में बनाया गया था गोल गुंबद, ठीक है, गोल गुंबद याद रखिए। प्रश्न संख्या 66, प्रथम भारतीय अभिव्यंजनावादी मूर्तिकार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रामकिंकर बैज। प्रश्न संख्या 67, संथाल गांव चित्र किसने चित्रित किया था? संथाल गांव चित्र किसने चित्रित किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिमल दास गुप्ता। प्रश्न संख्या 68, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था 68 नंबर का? तो यह आपके ग्रुप हो जाएगा 1890 के, ठीक है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। प्रश्न संख्या 69, कन्हेरी गुफाएं कहाँ स्थित है 69 नंबर? क्या आपके मुंबई में है। प्रश्न संख्या 70, जोगीमारा की गुफाएं रामगढ़ पर किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सरगुजा क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 71, जोगीमारा गुफा की लंबाई क्या है? तो लंबाई आपको हो जाएगी 10 फीट, ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई आपके 6 फीट, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 72, मर्दासन राजकुमारी नामक चित्र अजंता के किस गुफा में है? तो यह आपके गुफा संख्या 16 में है, ठीक है, तो हो जाएगा आपके गुफा संख्या 16। प्रश्न संख्या 73, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि और अवलोकितेश्वर के रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है 73 नंबर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रथम गुफा। प्रश्न संख्या 74, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 75, पहले ऐसे भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट द्वारा प्रदर्शित हुई 75 नंबर का? तो हो जाएगा ऑप्शन बी ललित मोहन सेन, ठीक। प्रश्न संख्या 76, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है? एलोरा की गुफाएं आपके राष्ट्रकूट से संबंधित, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, एलोरा की किस गुफा संख्या में ध्रुमण लेड़ के नाम से जाना जाता है? एलोरा की किस गुफा को ध्रुमण लेड़ के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा 29, 77 का 29। प्रश्न संख्या 78, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? तो यह आपके ऑप्शन बी हो जाएगा गुफा संख्या 15। प्रश्न संख्या 79, एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण अधिक है? 79 नंबर। एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक अधिक हुआ है? तो याद रखिए शिव, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 80, सित्तनवासल की गुफा में एक सुंदर कमल तालाब चित्रित किया गया है, कहाँ चित्रित किया गया है? 80 का, तो याद रखिए आपका ए हो जाएगा छत। प्रश्न संख्या 81, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? सिंधु घाटी, तो यह पक्की ईंटों से बनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, ताजमहल इमारत का आकार कैसा है? तो ताजमहल इमारत का आकार है आपके वर्गाकार, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्रित कहाँ किया गया है? चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्रित कहाँ किया गया है? तो यह आपके गोलकुंडा शैली में, कहाँ? आपके गोलकुंडा शैली में, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, लखनऊ की बस्ती चित्र किस कलाकार ने बनाया है? लखनऊ की बस्ती चित्र किस कलाकार ने बनाया है? ठीक है, तो याद रखिए लखनऊ की बस्ती रमेश चक्रवर्ती बनाए, ऑप्शन ए हो जाएगा। मदन लाल नागर नहीं, लखनऊ शहर मदन लाल नागर का है, ठीक है। लखनऊ की बस्ती रमेश चक्रवर्ती ने बनाया है, ठीक है। चलिए 85 नंबर, प्रसिद्ध मूर्तिकार अपने बाहरी पत्थर की
मूर्ति शिल्पों के लिए जाना जाता है? कौन सा कलाकार ऐसा है जो अपनी बाहरी पत्थर की मूर्तियों के लिए जाना जाता है? 85 नंबर। तो याद रखिए आपके हो जाएंगे 85 नंबर का राजेंद्र टिक्कू, ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र टिक्कू। प्रश्न संख्या 86, प्रतिभा और घुमक्कड़ी के बारे में चित्र किसने बनाया था? अरे प्रतीक्षा और घुमक्कड़ी के चित्र किसने बनाया था? 86 नंबर का। तो यह आपके गुलाम मोहम्मद शेख बनाए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87, प्रसिद्ध चित्र उल्लास नगर का चित्रण किसने किया था? 87 नंबर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुधीर पटवर्धन, उल्लास नगर बनाए थे चित्र। प्रश्न संख्या 88, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय काष्ठ छापाकार कौन है? राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय काष्ठ छापाकार कौन है? प्रश्न संख्या 88 का। तो याद रखिए यह ऑप्शन डी हो जाएगा मनोहर मकवान। ठीक है, मनोहर मकवान। प्रश्न संख्या 89, गुरु जयंती उत्सव चित्र किसने निर्माण किया था? 89 नंबर का। तो याद रखिए आप भूपेन खक्कर बनाए थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 89 नंबर का। किस कलाकार ने स्वास्थ्य रिश्ता चित्र बनाया था? 90 नंबर। किसने बनाया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुपम सूद। प्रश्न संख्या 91, चंदेल शासकों का प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कालिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? 92 नंबर का। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लिंगराज मंदिर। प्रश्न संख्या 93, रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें देखिए रानी का जो वाव है 93 नंबर की बातें करें तो यह गुजरात में है, गुजरात। और पाटन कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनी थी वह कहाँ स्थित है? 94 नंबर। ठीक है, तो यह स्थित है आपके भावनगर में। प्रश्न संख्या 95, हेमुद का अर्थ होता है, क्या होता है? तो इसका अर्थ होता आपके कारीगर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 96, प्राचीन यूनान की मूर्तिकला दोरिफोरस का क्या संकेत देता है? प्रश्न संख्या 96 का। ठीक है, तो यह आपके भालाधारी। प्रश्न संख्या 97, गोथिक कला का प्रधान केंद्र क्या था? गोथिक कला का प्रधान केंद्र क्या था? तो गोथिक कला का फ्रांस है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 का, होली ट्रिनिटी चित्र किसने बनाया? तो ऑप्शन बी मसाचियो। प्रश्न संख्या 99, विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? तो विज्ञापन, तो यह आपके ऑप्शन बी हो जाएगा लोत्रे। प्रश्न संख्या 100, एक विज्ञापन जिसमें किसी नई वस्तु अथवा संपादकीय को दर्शाया गया है वह किस लिए? प्रश्न संख्या 100 का क्या हो जाएगा आंसर? तो याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा एडवर्टोरियल। ठीक है, एडवर्टोरियल हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 101 का, अमूल फाड को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी गई है? तो 101 नंबर का क्या संज्ञा दिया गया? तो यहाँ लोगो टाइप, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102, मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी इन शैली में से किससे संबंधित है? दीदारगंज की यक्षिणी मूर्ति किससे संबंधित है? प्रश्न पूछा गया, तो यह आपके मौर्य काल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 103, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? 103 नंबर। तो यह आपके फैशन तकनीकी में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104, घुटनों पर चलती अप्पू चित्र किस कलाकार ने बनाया है? 104 नंबर।
किस कलाकार ने? तो यह कृष्ण रेड्डी का है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 105, सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? 105 नंबर। तो बंगाल गजट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व छापा चित्रण से संबंधित है? 106, तो एक्वा टिंट हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 107, मेजो टिंट और ड्राई पॉइंट में साझा घटक है 107 नंबर का, क्या है? तो आपका मृदुलता, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108, पुराना रिश्ता और कौन सा मरा काव्य संग्रह किसने चित्रित? पुराना रिश्ता और कौन मरा काव्य संग्रह किसने लिखा? 108 नंबर का, तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा, जे स्वामीनाथन। प्रश्न संख्या 109, जतिन दास सेंटर ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? जतिन दास सेंटर ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो यह आपके उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 110, रामकिंकर बैज के जीवन पर समरेश बसु द्वारा लिखे गए उपन्यास के लिए किसने चित्र बनाया? 110 नंबर का, तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा, विकास भट्टाचार्य। क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, विकास भट्टाचार्य। प्रश्न संख्या 111, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लायो टेम्परा माध्यम में किसने चित्रण किया है? 111 नंबर का, तो यह आपके जयशंकर मिश्र के द्वारा चित्रण किया गया है, याद रखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112, कॉल ऑफ यूनिटी चित्र किसने बनाया? कॉल ऑफ यूनिटी चित्र किसने बनाया? तो याद रखिए, यह आपके नित्यानंद महापात्र का चित्र है, कॉल ऑफ यूनिटी, ठीक है। प्रश्न संख्या 113, कृषक परिवार का चित्रण किस कलाकार ने किया है? 113 नंबर, ठीक है, कृषक परिवार का चित्रण किस कलाकार ने किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हुसैन। प्रश्न संख्या 114, सोहराई लोक कला की प्रसिद्ध कलाकार हैं, कहाँ की लोक कला है? सोहराई कला, तो यह कलाकार हैं। सोहराई लोक कला की प्रसिद्ध कलाकार कौन है? 114 नंबर, तो यह है आपको रुक्मणी देवी, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, जलता हुआ जिराफ चित्र किसने चित्रित किया? 115 नंबर, सल्वाडोर डाली, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 120, भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई? भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी, 1908 में, ठीक है, कहाँ? चंबा में। प्रश्न संख्या 117, महात्मा बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण कितने अवस्था में किया था? मतलब कितने की अवस्था, कितने एज में किया था महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध ने? 117 नंबर, तो 29 वर्ष की अवस्था में। प्रश्न संख्या 118, दिन इलाही धर्म को अकबर का भूल स्मारक किसने कहा? 118 नंबर का, ठीक है, तो यह जॉन स्मिथ का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, मंडी शैली में रामायण का चित्रण किसने किया? मंडी शैली में रामायण का चित्रण किसने किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कपूरगिरी। प्रश्न संख्या 120, हैदराबाद में किस पक्षी का चित्रण अधिक हुआ है? 120 नंबर का, तो दक्षिणी शैली में आप या हैदराबाद कह सकते हैं, तो मोर पक्षी का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? ठीक है, तो याद रखिए, कहलाता है राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली के अंतर्गत कौन कहलाता है? तो मेवाड़ शैली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवाड़ शैली। प्रश्न संख्या 122, किस कलाकार ने बंगाल शैली की वास्तु विधा को त्याग कर कैरिकेचर को अपनी कला का माध्यम बनाया दोस्तों? ठीक है, 122 नंबर का, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 123, भारत में इनकास्टिक तकनीकी के सर्वप्रथम प्रतियोगिता कौन माने जाते हैं? प्रयोगकर्ता कौन माने जाते हैं? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है 123 नंबर का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शांति दवे। ऑप्शन ए शांति दवे। प्रश्न संख्या 124, बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? 124 नंबर का। ठीक है, तो याद रखिए ए रामचंद्रन। 125 नंबर, कश्मीर श्रृंखला का निर्माण किसने किया था? 125 नंबर, कश्मीर श्रृंखला का निर्माण किसने किया था? 125 नंबर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पिराजी सागरा। तो दोस्तों, यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, या कोई कमी है तो आप उसको भी कमेंट किया कीजिए कि अगर स्पीड ज़्यादा या कोई भी आपको है तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, एक बार कम से कम हम दोबारा उसमें संशोधन कर सकें। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं। और आप लोग देखिए कम से कम समय में 125 प्रश्न करा रहे हैं और प्रतिदिन 125 क्वेश्चन कराएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं जब। ठीक है, तो इसलिए अपना कीमती समय आदमी आधा घंटा वीडियो बनाने में समय काफ़ी लगता है। ठीक है, तो आप लोग कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक दूसरे को भेजिए। ठीक है, और चैनल को जो लोग नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको यूट्यूब पे